नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम और एसएस न्यूज के इस मंच पर। दोस्तों, राजनीति में एक नया अलायंस आया, नाम है इंडिया। जी हाँ, जैसे ही नाम इंडिया आता है तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लेड एनडीए के अंदर एक बहुत बड़ी तिलमिलाहट पैदा होती है और वहां से एक शब्द इंडिया, जिसके प्रति हम सबको प्यार है, मोहब्बत है, उसके प्रति एक किस्म का तिरस्कार हमने देखना शुरू किया, वो भी एक दो दिनों में। तिरस्कार भी बड़े बड़े लोगों के द्वारा। हिमंता बिस्वा शर्मा ने तो आ, ये लिखा था अपने हैंडल के ऊपर कि चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम इंडिया, इंडिया शब्द हटा के भारत लिख दिया। यानी कि कहते हैं हम इंग्लिश में नहीं, हम भारत में काम करेंगे। इसके अलावा और भी कई एनडीए के जो मेंबर्स हैं या बीजेपी के मुख्यतः जो मेंबर हैं, उनके चेहरे पर हवाइयां सी उड़ती नजर आई। उन्हें एक बात समझ में नहीं आई कि अगर हम अपने संविधान को उठाकर देखें तो इंडिया दैट इज भारत, ये सबसे पहले वहां से मुखर होकर आता है। और इंडिया वो नाम है जिसको सबसे पहले अंग्रेजों ने इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि इसको दूसरे रूप में ये ग्रीको रोमन नेम है जहां से चला आ रहा है। तो ये बहुत पुराना नाम है, लेकिन अंग्रेजों ने इसको टेरिटोरियल सेंस में इसको पिकअप किया था। उससे पहले ये हिंदुस्तान को हमेशा एक कॉन्टिनेंट के रूप में देखा जाता रहा है। और हिंदुस्तान का जो नाम जो पहले दिया गया था शुरुआत में, वो पर्शियन ने दिया था। और पर्शियन चूंकि इसको हिंद का लैंड बोलते थे, क्योंकि सा को सा नहीं बोल पाते थे, हा बोलते थे, तो हा का हिंद का लैंड था, तो हिंदुस्तान बनता है। स्थान का मतलब होता है प्लेस। तो पाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारे वहां से निकलते हैं। लेकिन अब इसको भी कंट्रोवर्शियल सेंस में ले लिया गया है। हालांकि इस कॉन्टिनेंट के अंदर फॉर्मल तरीके से जो एक सल्तनत आती है बड़ी, जिसका नाम सरजमीन हिंदुस्तान है, उसको सबसे पहले मुगलों ने यूज किया था। यहाँ पर कुछ लोग शेरशाह सूरी को भी कहते हैं, छोटे से काल में, कि वो भी शायद इसको हिंदुस्तान बुलाते थे। उससे पहले ये दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता था। इस देश का नाम कभी भी भारत नहीं पड़ा, ये बात भी सही है। लेकिन अब जबकि इंडिया नाम से अलायंस आया अपोजिशन का, तो खलबली ऐसी मची है कि जहां पर इंडिया शब्द है उसको हटाने की कवायद शुरू हो गई। और हिमंता बिस्वा शर्मा तो वैसे भी फर्टिलाइजर जिहाद हो या एनआरसी हो, सीएए हो, लव जिहाद हो, उस पर बोलते ही रहते हैं। उनको तो अलग अलग किस्म से मुद्दे मिलते हैं। अब उनको इंडिया जिहाद शायद लगता है याद आ रहा है। लेकिन अंग्रेजी शब्द या हिंदी शब्द हो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि हमें भारत को विदेशों में अलग अलग नामों से हमेशा से जाना जाता रहा है। खासतौर से अगर आप फ्रांस में जाएंगे तो वहां इंडिया नहीं कहा जाता, आइंदे कहा जाता है भारत को, और बाकी जगह इंडिया के नाम से जाना जाता है। लेकिन हमारा संविधान जब ये शब्द चुन रहा था तो बहुत केयरफुल था। बहुत सारे वहां पर उदाहरण थे कि कौन सा नाम लिया जाए। लेकिन आखिर में सबसे लास्ट में इस पर डिस्कशन होता है, मेरे ख्याल से सितंबर 1949 के डिस्कशंस हैं ये, जबकि 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट हो गया था। तो सबसे लास्ट के डिस्कशन में नेम आता है, और वहां पर 3 नाम आते हैं। हिंदुस्तान भी आता है, लेकिन हिंदुस्तान को रिजेक्ट किया। फिर कुछ ने कहा कि सिर्फ भारत रखो, लेकिन फिर इंडिया दैट इज भारत ये नाम रखा गया, क्योंकि कुछ लोगों के द्वारा कहा गया था कि भारत इज टू हिंदुआइज्ड ए नेम, तो जो इंडिया नाम है ब्रिटिश के द्वारा दिया गया उसको वापस ले लिया जाए। तो हमारा संविधान जो कहता है कि इंडिया दैट इज भारत ये नाम होगा। हालांकि कई अपील भी आई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मैं आपको बताऊं, जिसके अंदर एक कहा गया कि इंडिया का जो नाम है वो हटा दिया जाए यहां से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो, हम तो ऑलरेडी भारत हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इंडिया दैट इज भारत, तो दोनों नाम उसके अंदर हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो नाम नहीं है। लेकिन अब उसी नाम के ऊपर मचा है एक बहुत बड़ा बवाल। इसी के ऊपर आज डिस्कस करेंगे कि भाजपाइयों को इंडिया शब्द हटा के भारत लिखने की जरूरत क्यों पड़ गई, और इंडिया वर्सेस भारत ये लिखने की जरूरत क्यों पड़ गई। शायद कहीं ना कहीं अंदर की जो एक मानसिकता होती है वो भी कुछ ना कुछ तो कहती है। जबकि मोदी सरकार के या बाकी जितने भी भारत सरकार के जितने प्रोग्राम रहे हैं उनके पहले के, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, खेलो इंडिया, ये इंडिया वो इंडिया, सब तो इंडिया के नाम से ही है। हम बाहर जाते हैं तो टीम इंडिया के नाम से जाते हैं, हम टीम भारत के नाम से तो कभी गए नहीं। हर जगह टीम इंडिया ही रहता है।
लेकिन इसको भी अब कंट्रोवर्सी के केंद्र में लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये नाम इंडिया जो आया है अपोजिशन अलायंस का, उसने शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी पैदा कर दी है, क्योंकि उधर से भी कुछ कमेंट निकल के आया कि इंडिया पसंद नहीं है तो पाकिस्तान चले जाओ। बात बात से निकलती है। आज इसी विषय के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ जो प्रबुद्ध विद्वान मौजूद हैं, उनमें से सबसे हमारे दादा प्रमुख गौतम लाहिरी जी हैं बंगाल से, हालांकि वो अभी दिल्ली में रहते हैं। दादा आपका स्वागत है। प्रेस क्लब के चीफ भी रहे हैं और बहुत वरिष्ठ विश्लेषक हैं। हमारे साथ हैं पुणे से अनिल सिन्हा जी, मूलतः तो बिहार से हैं लेकिन अब महाराष्ट्रवासी हैं। सर आपका भी स्वागत है और बहुत वरिष्ठ हैं। हिमाचल की देवभूमि से हमारे साथ हैं अधीर रोहल जी, जो कि वहां पर बहुत लंबे समय से उन्होंने पत्रकारिता की। आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ है आज पुराने मित्र, बहुत दिनों बाद वापस आए हैं, जिगर दोषी साहब, गुजरात की पुण्य भूमि से। पहले लगातार हमारे डिबेट्स में आते थे, अब वो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। आपका स्वागत है। दादा सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, आपके समय की बाध्यता है, मैं उसका सम्मान करता हूं। ये इंडिया के बारे में इतनी कंट्रोवर्सी क्यों और इंडिया के प्रति इतना असम्मान क्यों? हेमंत बिस्वा शर्मा को इसके अंदर आने की जरूरत क्या थी कि इंडिया शब्द हटा के भारत ला रहे हैं? इस ढंग से वो देश का ही अपमान कर रहे हैं, किसी और का अपमान नहीं कर रहे, अपने देश का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि संविधान कहता है कि हम इंडिया है, दुनिया कहती है हम इंडिया है। गौतम दा। नमस्कार दिनेश जी। सबसे पहले बात तो है कि इस मंतव्य से लगा था कि एक्चुअली क्या हुआ ना, सत्ताधारी दल कुछ सोचा नहीं था कि विरोधी पार्टी सब मिलके ऐसे कोई एक मोर्चा बना लेंगे। पहले तो इससे डाउट था बहुत सारे कि एक दूसरे के खिलाफ ऐसे इतना दिन कैसे इकट्ठा आएंगे, लेकिन आ रहा है संविधान का बचाने के लिए आ रहा है। और बचाने के लिए संविधान का पहला वर्ड जो है इंडिया, दैट इज भारत, तो उसी नाम ये चुन लेंगे, ये शायद सोचा नहीं होगा। इसलिए जब आप इनका पास है ही नहीं कोई, तो ये पागलपन की तरफ हो रहा है। जैसे मीटिंग हो रहा था सुबह, प्रधानमंत्री मोदी जी अंडमान में एयरपोर्ट उद्घाटन के लिए आधा टाइम बिता दिया पूरा विरोधी दल का आलोचना करते में। ऐसे कोई सरकारी प्रोग्राम से ऐसे कभी होता है? ये पहली बार इसे परंपरा तय हुआ है। ये तो अद्भुत लगा, किस ढंग से बात कर रहा है। इतना प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता जिस तरह से बात दिया। मुझे लग रहा है कि उनको बाद में शायद पता नहीं कोई कहेगा कि नहीं कहेगा, जिस तरह से उन्होंने आलोचना किया, जिस भाषा में, जिस ढंग से, जिस अपना वाचन शैली से, वो बड़ा प्रधानमंत्री सुलभ नहीं है। तो हेमंत बिस्वा शर्मा बहुत छोटे मोटे नेता है, तो वो तो ऐसे कुछ बहेंगे। तो अभी क्या करेंगे? मेक इन इंडिया की बंद हो जाएगा, स्किल इंडिया बंद, तो इंडिया तो उसमें है, वो क्या करेंगे बीजेपी? अभी बोलेंगे नहीं, क्योंकि उसका डर है। अब मेक इन इंडिया बोलेंगे तो लगेगा अपोजिशन का इंडिया है। तो क्या करे अपोजिशन? एक पहली बार देखा कि आप इसको कह सकते हैं कि क्या फायदा होगा नहीं होगा, पॉलिटिकली वो बात की बात है, लेकिन पहले राउंड जिसको कहता है उसमें एक मास्टर स्ट्रोक तो दिया है, और मास्टर स्ट्रोक के इसका हार्ट स्ट्रोक बनने जा रहा है। अभी ब्रेन स्ट्रोक भी हो रहा है, इसलिए उलट पलट बोल रहा है। तो बात तो ये है कि जो मीटिंग जैसे हुआ, अपोजिशन का जो बात जो तय हुआ है, सबसे बड़ी बात यहाँ पे जोशी जी है, इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी पहली बार इतना एक लिबरल एटीट्यूड दिखाया। सचमुच ये जरूरी था। देखिए कांग्रेस तो देश में है, और कांग्रेस को, बिना कांग्रेस को तो देश नहीं चल सकता है, पता ही है। क्योंकि ये सारे अपोजिशन पार्टी को भी पता है, जब तक कांग्रेस मजबूत नहीं होगा तब तक कोई भी अब सत्ता से आप भाजपा को हटाना मुश्किल है। अब बाकी सारे क्षेत्रीय दल मिलकर भी, कोई क्षेत्रीय दल को श्रेय ले सकता है, लेकिन कांग्रेस दल पहले ही बोल दिया हम सत्ता के लिए नहीं कर रहा है। हम कोई भी इशू जिसने बाकी लोग जो सुझाव दिया वो कांग्रेस ने तुरंत मान लिया, उसमें कोई हिचक नहीं था। इसलिए बहुत इस टाइप का जो मेरे कहने में लगा, काल मेरे को जो सबसे बड़ा लगा, अब बधाई देने का पक्ष है, ये एक टेम्पलेट तय कर दिया कांग्रेस पार्टी ने सारे देश के लिए, सारे विरोधी दल के लिए। आपको किस तरह से सोचना है, किस तरह से देखना है, अपना शर्त तो है। अगर देश बचेगा तब तो पार्टी बचेगा ना। इसलिए देखिए ऐसा हालत हो गया कि आपको जो 38 पार्टी का 38 पार्टी जो बीजेपी ने मिलकर एनडीए बनाया है,
अब उसका आधा पार्टी का निर्वाचन आयोग से, चुनाव आयोग से कोई स्वीकृति नहीं है, एक भी एमपी एमएलए नहीं है उसके। ऐसे कुछ पार्टियां हैं जो मैंने सर्च करके देखा, वो खुलेआम बोलते हैं पर्टिकुलर कास्ट को समर्थन करते हैं, तो कैसे पता नहीं भाजपा को समर्थन करने से आ गया है। ऐसे पार्टियां खुलेआम उसका वेबसाइट में लिखा है कि वो राइट विंग पॉलिटिक्स में विश्वास करते हैं। तो ये तो जो पार्टियां लेके आज मोदी जी को मजबूर होना पड़ा, पहली बार याद आया तो इंडिया नाम की एक चीज है वो होना चाहिए। तो ये तो सबसे बड़ा मेरे ख्याल में अपोजिशन पार्टी का पहला विक्ट्री हुआ था। राजनैतिक जय मैं ये कहूंगा, पॉलिटिकल विक्ट्री तो अभी देर है, अभी तो 24 बाकी है। लेकिन ये पॉलिटिक नंबर 1 और नंबर 2 जो मोर्चा का जो नामकरण हुआ है इसका कोई जवाब नहीं है। जो भी बोलेंगे आपको जवाब नहीं दे पाएगा। अभी तो सुना है इनका जो नारा तय हो रहा है अपोजिशन मोर्चा का, उसमें भारत नाम भी आ रहा है। क्योंकि कल आपने सुना होगा जो ममता बनर्जी ने जो कहा, भारत जीतेगा, बीजेपी हारेगा, इंडिया जीतने का मतलब भारत जीतेगा, वो कहा है मंच से। तो इसीलिए एक अद्भुत स्थिति था। अब देखिए कांग्रेस पार्टी कैसे एक तय किया था रणनीति कि वहां मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद आप उसके बाद ममता जी को बोलने दिया, दूसरी सेकंड थर्ड लीडर था अरविंद केजरीवाल। ये सब सारे पार्टियां कांग्रेस के खिलाफ रहे हैं अपना अपना क्षेत्र में, बात तो सही है, ये आलोचना करते हैं, लेकिन वो है पॉलिटिकल रीजन से, कोई आइडियोलॉजिकली कोई डिफरेंस नहीं है ऐसे बहुत बड़ा कुछ। तीसरा था, लास्ट वक्ता था राहुल गांधी। सबके सामने जिस राहुल गांधी के बारे में इतना कुछ कहा जाता था, इसी क्षेत्रीय दल के तरफ से राहुल गांधी का एक तरफ से एक्सेप्टेंस भी उसी मीटिंग में हुआ, 26 दल के 25 दल का उपस्थिति में। और दूसरी बात ये हुआ था, जो सबसे बड़ी बात आज बहुत जगह पे लिखा है कि ममता जी ने कहा कि राहुल हमारा सबसे फेवरेट, और पता नहीं किस मायने से बोला, किस कारण से बोला, इसका महत्व क्या है, भविष्य में क्या होगा बाद में देखा जाएगा। क्योंकि कांग्रेस पहले ही तय कर लिया कि हम सत्ता के लिए ये बैठक नहीं बुलाया है, हम भारत और संविधान को बचाने के लिए बुलाया है। इसके बाद जो मीटिंग होगा मुंबई में देखा जाएगा। अभी इंटरेस्टिंग एक चीज जो ज्यादा चर्चा में नहीं आया, जो कोर कमेटी जो बनेगा, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी, वो भी एक 11 लीडर का। 11 कहाँ होता है? फुटबॉल इंडिया क्रिकेट टीम में तो 11 लोग ही होते हैं ना, वही खेलते हैं। ये 11 नंबर कैसे आया मैं सोच रहा था, किस कारण कहां से 11 आया, क्यों 12 नहीं, क्यों 13 नहीं, क्यों 10 नहीं, क्यों 11 है? 11 का कारण कि जो टीम इंडिया को जो मेंबर्स है, टीम इंडिया का जो टीम होता है, जिसको कभी कभी मोदी जी भी नीति आयोग का मीटिंग में बोलता है टीम इंडिया, वो टीम इंडिया जो उन लोगों ने बोलता है। अब इसका तो बहुत सारे भाषण का सोशल मीडिया में फैल गया था ना, आपने देखा होगा कि मोदी जी कैसे टीम इंडिया का बात बार बार बोल रहा है, इंडिया को जिताइए, इंडिया को जिताइए। तो इसके बाद तो इनके जो अभी पता नहीं इसके बाद क्या कर सकता है। ईडी सीबीआई ये सब रेड फेड जो चल रहा है वो उसको और बढ़ाएगा, उसको और भी कुछ कर सकता है, लेकिन उससे जो फायदा नहीं हुआ, काले सारे अपोजिशन पार्टीज इकट्ठा मिलके दिखा दिया कि हम डरने वाले नहीं हैं, आप जो मर्जी करो, लेकिन हमें जो करना है भारत के लिए, देश के लिए और इंडिया के लिए जो करना है वो हम करते रहेंगे, उसमें हम पीछे हटने वाले नहीं है। हमारा बीच में आपस में बहुत सारी मतभेद हो सकता है, लेकिन इस इशू में हम सब एक है। इस भारत को बचाने के लिए, इंडिया को बचाने के लिए और देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हम सब एक है। उसमें सीट का बात, जो असल जो कॉन्स्टिट्यूंसी बंटवारा का जो बात है वो बात की बात है। उसमें तो एक बात मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं, बहुत ज्यादा चर्चा चल रहा है बहुत सारे मीडिया में, सीट एडजस्टमेंट कैसे होगा, इस लेके तो झगड़ा। अरे बीजेपी एनडीए के अंदर सीट एडजस्टमेंट होगा क्या? कोई गारंटी दे सकता है? काल तो चिराग पासवान बोल दिया हम हाजीपुर से लड़ेंगे, अभी उसका चाचा ने बोल दिया नहीं हम छोड़ेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। उसको तो तय करना है ना बीजेपी को। अभी बीजेपी को तय करना है महाराष्ट्र में कितने सीट शिंदे शिवसेना को देंगे, कितना अजीत पवार को देंगे, जो तय करना है ना। तो अपना सीट तो कम हो जाएगा, क्या सीट छोड़ पाएंगे? क्या बीजेपी स्लेब जो कहते थे 300 पार 300 सीट खुद लड़ पाएंगे? अगर 38 पार्टी से अकोमोडेट करना है। मोदी जी तो बड़ा भाषण दे दिया, हम थारे घाटक दल को इज्जत देंगे। क्या इज्जत देंगे? एक दिन मीटिंग बुला के चाय पानी पिला के छोड़ देंगे, यानी पॉलिटिकल रिकॉग्निशन देंगे।
पॉलिटिकल रिकॉग्निशन द लाइन का मुश्किल है। जिस जिस पार्टी को दिया है, आपने अगर इसके बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे, पार्टी नीचे से जो पार्टी है नंबर 38, 37, 36, इसमें अगर आप जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि इस पार्टी कैसे बना और किस आइडियोलॉजी से बना। अद्भुत टाइप का पार्टी है जो रियली काल एक शब्द यूज किया था मल्लिकार्जुन खड़गे, हमें बहुत अच्छा लगा। ये टुकड़े टुकड़े पार्टी को इकट्ठा कर रहा है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग को इकट्ठा करके अभी एक नया एनडीए बना। यूपीए तो नहीं है, यूपीए की जगह इंडिया बना, लेकिन इन लोगों ने इंडिया की जगह नया नाम दे नहीं पाया। नया नाम दे नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो कहा है, तो उसकी जगह नया नाम दे सकते ना। तो पुराना इंडिया का पार्टी तो है नहीं, जेडीयू है नहीं, अकाली है नहीं, कुछ बात चल रहा था टीडीपी आ जाएगा, टीडीपी भी आया नहीं। इसका इम्पैक्ट ये बोल के मैं खत्म करूंगा ताकि बाकी लोग ढंग से बोले कि उसको मैं थोड़ा बहुत तो सुनूंगा बाकी सबका बात। दूसरा बात यह कि सबसे पहला इम्पैक्ट जो हुआ वो इम्पैक्ट हुआ बीजू जनता दल। बीजू जनता दल कहीं पे नहीं है, और जेडीएस जिसके बारे में चर्चा होता है, ना तो एनडीए में शामिल हुआ, ना इस गठबंधन इंडिया से भी बाहर है। तो इस बीजू जनता दल को मीटिंग का खबर जो छपी है अखबार में, जो मैंने पढ़ा नेशनल डेलीज में, कि उन्होंने कहा कि कैसे किस ढंग से ओडिशा को सेंट्रल गवर्नमेंट इग्नोर किया, कैसे वंचित किया, कैसे सड़क के नाम पे रुपया नहीं दिया, सारे सोशल वेलफेयर स्कीम में जो रुपया देना था इंक्लूडिंग नरेगा। नरेगा इज ए प्रॉब्लम फॉर ऑल स्टेट। सरकार पैसा नहीं दे रहा है, ये जो पैसा नहीं दे रहा है इसके बारे में कल चर्चा हुआ। तो नवीन बाबू ने उन पार्टी को निर्देश दिया, आदेश दिया, पार्लियामेंट सेशन में आप सारे उठाना चाहिए, उठाएंगे। देखिए, तो इस इश्यू में तो बाकी सब इंडिया तो इकट्ठा हो जाएगा। तो इसमें जो बाहर है अभी भी, अगर इसको पकड़ बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, इसको आज भी एक मीटिंग हो चुका है, आपको पता है, पार्लियामेंट सेशन लेके, उसमें सारे इंडिया मौजूद थे। मैं तो बोलने में बहुत अच्छा लग रहा है कि इंडिया मौजूद थे, ऐसे भी हम दूसरे किसी पड़ोसी कोई शत्रु देश से लड़ रहा है शायद। तो ऐसे एक माहौल बन गया, संविधान का शत्रु और संविधान का बंधु, ये दोनों में लड़ाई है। दिनेश जी।